हम एक पहला तरीका का यूज करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्टेप 1, क्योंकि हम जो पहला चरण में यहाँ पे अभी पहला चरण में ही है। और पहला चरण में क्या हो गया कि हमें ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये विभाजता के नियम से आया। और कैसे होगा, तो यहाँ पे ए के मतलब हो गया, यहाँ पे जो 225 दिया गया है ये ए हो गया, बराबर यहाँ पे जो भाजक है इसे हम बोलेंगे बी गुने क्यू, जो यहाँ पे भागफल के रूप में है उसे हम क्यू बोलेंगे, प्लस आर, आर जो शेषफल होगा, शेषफल कितना दिया गया है, तो 90 दिया गया है। अगर इसे हम हल करने के बाद जब ये दोनों गुना करते हैं और जोड़ते हैं तो इतने के बराबर प्राप्त हो जाता है। इसे ही हम क्या बोलेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब यहाँ पे 225, यहाँ पे हमें देखना है कि r बराबर 0 आ जाना चाहिए, और जहां पे r का मान 0 हो जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, तो वही हमारा मौसो हो जाएगा। तो जिस संख्या से कटता है तो उसी को मौसो बोलते हैं। तो हम पहले यहाँ पे भाग किए हैं, तो यहाँ पे a बराबर बी क्यू प्लस आर हमें पता चल गया। और यहाँ पे हमें क्या लाना था, जहां हमें देखना था कि r बराबर जो है 0 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे r बराबर 0 नहीं आया, इसीलिए यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि r इजकल टू नॉट 0। इसके बाद हम स्टेप 2 में जाएंगे, तो स्टेप 2 में जो हमें शेष बचा, इस शेष से हमें किस में भाग देना है, तो इस शेष से हमें जो यहाँ पे 135 है इसमें भाग देना है। तो 90 से 135 में भाग देना है। तो जब हम भाग करेंगे तो 90 को 2 बार गुना करेंगे तो 90 दूना 180 होता है, लेकिन हम यहाँ पे ज्यादा से नहीं लगाएंगे, कम से लगाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 90। और जब हम इसे घटाएंगे तो यहाँ पे 45 बचेगा, तो यहाँ पे हम 45 लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमें पता चला कि a बराबर, अगर यहाँ देखें तो अगर और थोड़ा भाषा के रूप में लिखना है तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हम विभाजता पढ़ते हैं, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। जहां हमें पता करना था कि 135 जो है किसके बराबर हो रहा है, तो 135 अगर हम यहाँ पे देखें तो 90 और 1 को गुना करने के बाद आ रहा है, यानी कि एक बी गुने क्यू, तो 90 इंटू 1 हो जाएगा, और प्लस आर का जो मान है 45 यहाँ पे आ गया। और जहां पे हम देखें तो यहाँ पे हमें कितना आ रहा है, तो यहाँ हमें आर बराबर फिर देखना है कि 0 आ रहा है, तो जहां आर इक्वल टू नॉट 0, तो हमें जब तक 0 नहीं प्राप्त होगा तब तक हम इस विधि से हल करते जाएंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो कौन सा स्टेप आ रहा है, तो चरण 1 हो गया, अब ये चरण 2 था, अब यहाँ पे हम निकाल रहे हैं चरण 3, स्टेप 3। और स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, तो हमें शेषफल के रूप में कितना आया था, तो यहाँ पे 45 बचा था, तो यहाँ पे हम 45 लिख लेंगे। और 45 लिखने के बाद हमें क्या पता चला कि ये जो 90 है इसमें हमें भाग देना है, क्योंकि इससे पहले हम 90 में भाग दिए थे। और जब हम कभी शेष बचता है तो मौसन निकालने के लिए जो शेषफल होता है उस जिससे हम पहले भाग दिए हैं उसमें हमें भाग करना होता है। तो अभी इससे पहले हम 90 में भाग दिए थे और हमें शेषफल के रूप में 45 बचा, और हम 45 से अब 90 में भाग देंगे। तो अगर 45 दूना देखे तो 45 दूना 90 होता है, तो 2 बार में ये लग गया। और इसे हम जब काटेंगे तो 90 में से 90 से गया तो कट गए, यानी कि शेषफल के रूप में 0 बचा। और यहाँ पे हम देखें तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, अगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हम देखें तो यहाँ पे विभाजता नियम होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां हमें देखना है कि a का मान कितना था, 90 था, बराबर b का मान 45, q का मान 2 प्लस r का मान 0 आ गया। और हमें यहाँ पे यही देखना था कि r का जो मान है कितना आ रहा है, तो r का मान 0 हो जाना चाहिए था, जहां r बराबर 0। तो हमें क्या प्राप्त हुआ कि r का जो मान आया 0 के बराबर हो गया। इस तरह से जहां पे हमें r का मान 0 हो जाएगा वहीं पे हमारा क्या हो गया, मौसम कंप्लीट हो गया। तो जहां हमें देखना था, अतः हमें क्या पता करना था, तो हमें 135 और 225 का मौसम देखना था, यानी कि एचसीएफ निकालना था। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो अभी से कुछ समय पहले कितना से कटा था, तो 45 से कटा, क्योंकि यहाँ पे जो शेषफल 0 के बराबर लाएगा वही संख्या हमारा मौसम के बराबर होता है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 45, इसका मौसम हो गया, तो यह हमारा सही आंसर हो जाएगा।